यहाँ पर आए हुए सभी हाजरीन को मेरा आदाब। आप लोग जितने भी अभी बातें सुन चुके हैं, मेरे बड़े भाई ने भी जितनी भी बातें कही हैं, आपको विकास के लिए, हर चीज के लिए समझाया है। आप यकीन जानिएगा, ये खोखले प्रचार कर रहे हम लोग नहीं आए हैं। आप यकीन रखिएगा कि जितने भी विचार हैं खोखले नहीं है, ना ही खोखले साबित होंगे। कल्याण को देख लो और चौहान बाबर को देख लो, सरकारी जनता बेहाल है। मैं पद यात्रा करती हूँ, कल मसला पेश आया। एक बुजुर्ग लेडी बैठी थी, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे तो मेरी आंखों में भी आंसू आए। जब ये बताइए मुझे कि कुर्सी पर बैठ के क्या गरीब और मजलूमों को हम नहीं देखेंगे, तो किस काम की कुर्सी, किस काम की मेहनत? पेंशन नहीं है, कितने ही महीनों से बंद है, कम से कम 1.5 साल से लगातार बंद आ रही थी। उन मोहतरमा ने मुझे बताया उनका दुख, उनके आंसू मुझसे देखे नहीं गए और मैं वहां से फौरन निकल गई। जब कोई इंसान रोता है मजबूरी में, गरीबी में, अपनी चीजें और जरूरतों के लिए, तो एक बात बताइए, गरीब बच्चा भूखा रो रहा है, तड़प रहा है, और हमारे मजदूर भी हैं, मजबूर भी हैं, पेंशन से भी, हर चीज से। एक विकलांग बहन भी मुझे टकराई, उन्होंने भी मुझसे यही कहा, बकायदा वो प्रेस कर रही थी, उन्होंने बोला इसी से गुजारा चलाती हूँ बहन, ना तो पेंशन आती है, ना ही कोई मुझे कैसा भी सरकार की तरफ से फायदा नहीं है, पेंशन नहीं आती, इतनी परेशान हूँ। मैंने जगह जगह धक्के खाए, कभी किसी कागज में कमी बता देते हैं, कभी किसी कागज में कमी बता देते हैं। जिनके पास पैसा है बिस्लरी खरीद लेंगे, और जो गरीब है उनको तो इतने बदहाल है, गरीबी रेखा से भी निचले स्तर। उनको कौन देख रहा है? क्या घर घर जाके कोई देख रहा है उनको? उनका दर्द समझ रहा है? मैंने खुद महसूस किया है पद यात्रा के दौरान, और यकीन मानिएगा मैं रुकती नहीं हूँ, फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ। मेरा दिल बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे ये देख के कि हम लोग भी मुसलमान हैं, देखिए, और हमारी कौम तो छोड़िए, एक इंसान का फर्ज होता है कि सामने वाले के, पड़ोसी के दुख को देखे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बना के उतारा है। ये लोग हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख ईसाई बन गए, ये तो नीचे आके बन गए। क्या एक नेता या कोई भी इंसान इंसानियत को भूल जाएगा? अगर भूल जाएगा तो अल्लाह की नजरों से कैसे बचेगा, ये बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं बच सकता, और मैं ये होने नहीं दूंगी। ये वार्ड अब मेरा परिवार की तरह है, और मैं जीतती हूँ तो आप लोगों का हर तरीके से ख्याल करूंगी, चाहे वो बूढ़े माँ बाप हो मेरे, या मेरे बच्चे हो शिक्षा में, या मेरी बहनें हो मजबूर परेशान, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद भी जॉबलेस है। पद यात्रा के दौरान मैंने इतनी जरूरतमंद लोग पड़े हैं यहाँ पे, इतना मुझे दुख महसूस हुआ उन लोगों के। मैं रुकती नहीं हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मेरी आंखें भर जाती हैं। अब ये लगाइए मुझे ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है, और ये जब ही कर पाऊंगी जब आप लोग साथ देंगे। आप सभी का साथ होगा तो जब मैं कुछ कर पाऊंगी। अपनी चौहान बाबर, जितना भी मेरा वार्ड है, संसद 227 जितने भी मेरे अंदर में आता है, हर जरूरत पूरी होगी आप लोगों की। वो लाइट से हो, गलियों में परेशानी है, टूटी फूटी गलियां हैं, उनसे हो, तो पानी से हो, बिजली से हो,
पार्कों में झूले हैं, पार्क की हालतें खराब है। यहाँ पे मुस्तकिल जितने भी स्कूल हैं उनमें से शिकायतें मैं सुनने को मिल रही है मुझे स्कूलों की, और जितने भी हमारी मस्जिदें हैं उनमें भी काम करवाएंगे, उनमें भी अच्छे ढंग से जो आप लोग जिम्मेदार हाजरीन होंगे उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। जितने भी आप लोगों की परेशानी है, समस्याएं हैं, मैं सारी अपने कंधों पे उठाऊंगी। और एक आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी ही जागेंगे तो कब अपनी आँख खोलेंगे। भारत आजाद कब से हो गया? कम से कम 75 साल हो गए हैं। आप लोग इन बेड़ियों से छुटकारा पाइए, अपनी जरूरतों को समझिए। केंद्र सरकार से भी अगर मुझे सिफारिश लगानी हुई हो तो मैं लगाऊंगी। जिस चीज की भी जरूरत थी आप लोगों को कमी महसूस में पूरी करूंगी। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैं पहले ही दिन से आप लोगों से कह रही हूँ। और आप लोग सुन के मत बैठिएगा, सुन के आराम से मत सो जाइएगा। अगर आप सो गए तो गए, 5 साल तक आप सोते ही रहेंगे और ये गलियां बदहाल ही रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला। जितना भी आपने जमुना बिहार में देखा है, पार्क भी बड़े खूबसूरत है, बच्चे अच्छे से खेलते हैं, उन लोगों का भी फंड कुछ नहीं होगा जो फंड मैं यहाँ लाऊंगी आपके लिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलिए। आने वाली 4 तारीख को आप लोग भारी संख्या में मुझे वोट देने पहुंचिए, और जब मेरे पास ये समझ लीजिए आप लोगों की जीत का परचम होगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। आप मेरी जीत नहीं होगी, आप लोगों की, आपके बच्चों की, आपके इलाके की, आपकी महरूमियत खत्म की जीत होगी। आमीन। हमारी मीटिंग में जो कहा पार्कों की बात, जैसे स्कूलों में कहा कि स्कूलों में जो पार्क है उसमें झूले, बच्चों के खेलने की जो चीजें हैं वो सभी लगवाई जाएंगी। जितने स्कूल हैं एमसीडी के, जो एमसीडी में आते हैं। कि भाई जब मैं राजनीति में आई हूं तो मैं किसी से झूठा वादा नहीं करूंगी। जो मेरे बस की होगा और जो मैं कर सकती हूं मैं सिर्फ और सिर्फ वही बोलूंगी। जब हम पद यात्रा पे रहे साथ में इस अहले इलाके वार्ड नंबर 227 चौहान बागर में, तो जब भी हम किसी गली से गुजरते हैं या रोड पे जाते हैं तो मेरी बहन जो है मेरे से बार बार मुझे दिखाती है कि भाई देखना ये गली जो है आधी बनी हुई है, आधे जो है इसमें गड्ढे हैं, ये क्या हुआ है। फिर आगे चल के बताती है कि भाई ये नालियां हैं, यहाँ पर ये नालियां क्यों खुली हुई है, इन पे पट्टियां होनी चाहिए। कि भाई आगे चलते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ये पतली गली है और यहाँ पर जो है खंभे और लाइटें तो नहीं लग सकती, लेकिन मरकरी नहीं लगी हुई, 1 या 2 ही लगी हुई है सिर्फ। गलियों में अंधेरा कैसे है भाई। तो वो ये सब बातें मुझे बताती हुई चलती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सवा काजी उस खानदान से है। जब ये सिलमपुर बसा था तो सबसे पहले उनके जो बड़े हैं वो यहाँ पर आए थे, बेला रोड से उठा के उन्हें यहाँ पर भेजा गया था और जमीनें दी गई थी। कभी कोई विकास नहीं हुआ, जो चीजें जैसी हैं वो आज तक वैसी हैं। ये इलाका एक नेगेटिविटी में आता है कि यहाँ पर ना तो कोई प्राइवेट बैंक है, ना यहाँ पर कोई ब्रांड है, ना कोई शोरूम है। ये सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे काम हैं जो लोगों को दिखते हैं। किसी ने अच्छा करके बना रखा है, किसी ने जिसके पास ऐसा नहीं है उसने ऐसे नॉर्मली बना रखा है। यहाँ का विकास सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं की वजह से नहीं हुआ। अगर यहाँ के नेता आपने सही चुने होते तो यहाँ का विकास हो जाता। आज यमुना विहार इसके बाद बसा, प्रीत विहार इसके बाद बसा। आप यहाँ पर जाके देख लो कितनी तरक्की है। यहाँ पर कोई तरक्की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके गलत डिसीजन से। क्या आपने गलत आदमियों को वोट दे दिया और उन्होंने सदा यही करा
पहले जो इलेक्शन के अंदर उन्होंने बोला कि जो है मरकज में ताला लगा दिया और जो है आप जो है केजरीवाल को वोट दोगे, आप हमें जिताओ। मैं एलए इलाके से पूछना चाहता हूं कि इनकी औकात है क्या? ये कुछ कर लेंगे? ये किसी के सामने जाके बोल लेंगे क्या? नहीं बोल सकते, इनकी कोई औकात नहीं है। कांग्रेस जो है आज खत्म हो चुकी है। कांग्रेस क्यों खत्म हुई है मेरे भाइयों बहनों? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो परिवारवाद की वजह से खत्म हुई है कि पहले दादा, फिर उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी बीवी, उन्होंने अपने घर में ही सारे नेता पैदा कर दिए, सबको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने बताया कि परिवारवाद को खत्म कर दो और जनता ने उसको कबूल भी करा और परिवारवाद को खत्म कर दिया। लेकिन आज वही परिवारवाद हमारे इलाके के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ आप मुझे। पहले तो आप खुद 21 साल एमएलए रहे, फिर आपने अपने बेटे को खड़ा कर दिया, अब आप अपने बहू को आगे कर दिया, अब उनके बच्चे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। आपने तो नेतागिरी की दुकान चालू कर दी। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान को हम बंद कर देंगे, इसीलिए राजनीति के अंदर आए हम। और आप मुझे बताइए कि मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल मेरा उन नेताओं से जो पूर्व रहे, उनसे यह है कि चौहान बागर के अंदर, कितना बड़ा चौहान बागर जाफराबाद है, एक भी टॉयलेट नहीं है यहाँ पर कि अगर कोई बाहर से कोई व्यापारी आता है या कोई मेहमान आता है जो किसी के घर में नहीं जा सकता, वो टॉयलेट कहाँ करेगा? आप मुझे बताइए। कहीं नहीं जा सकता है तो वो मस्जिद में जाएगा या फिर वो नाली पे खड़ा होकर कर देगा। ये जहालत की बात नहीं है क्या? अब मस्जिद में आदमी वो पाक है नापाक है कैसा नहीं है, मस्जिद में जाके कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने नहीं करा और ये नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कहते हैं कि चमकाया था और चमका देंगे। क्या चमका दिया आपने? मुझे बताइए तो सही। आप लाइव डिबेट पे आइए मेरे साथ, इंशाअल्लाह ताला आपके खिलाफ जो लोग बोलते हैं ना, जो माइक के आगे नहीं बोल सकते, उनको ला के आपके सामने खड़ा कर दूंगा, जो आपकी पोलों को खोल देंगे। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो 5-7 हजार रुपए, 4,500 रुपए, 5,000 रुपए के करीब एमसीडी में जाते हैं जब आपका लाइसेंस बनता है। लेकिन घूसखोरी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि जब तक वो 1 या 1.25 लाख रुपए नहीं देगा उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप ये सब बातें जानते हुए उसको झेल रहे हो, उसको बर्दाश्त कर रहे हो। नहीं भाइयों, जाग जाओ जल्दी से। अब सलमा गाजी तुम्हारे साथ आके खड़ी हो गई है और ये उस मजबूत परिवार से है कि आपका साथ नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक साथ सबा गाजी जिंदाबाद, सबा गाजी जिंदाबाद, अकबर गाजी।